आज हामी उपस्थित छौँ सिमलनारायण स्वामी सम्प्रदाय का विश्व धर्म गुरु संत अमरजीत बाबासँग। उहाँसँग शिवनारायण स्वामी विषयमा केही जानकारी दिन हामी यहाँ उपस्थित छौँ। उहाँले बताउनुहुन्छ शिवनारायण स्वामी पंथ कति पुरानो हो, यो सम्प्रदायमा कति संस्था छ, कुन कुन विषयमा बताउनुहुन्छ। बाबा प्रणाम। बाबाको घर भारत देशको बलिया जिल्ला भन्ने ठाउँमा छ, ससनाधाम। उहाँसँग अलिकति उहाँसँग भेटघाटको क्रममा शिवनारायण स्वामी पंथ बारे केही कुराको जानकारी लेना। बाबा साहेब बाबा बलिया से आए हैं, शिवनारायण स्वामी पंथ के आप एक विश्व धर्म गुरु हैं और प्रचारक के रूप में भी हैं। और शिवनारायण स्वामी पंथ के प्रचार के क्रम में जो मानव जीवन कल्याण हेतु आपके राय सलाह विचार का बहुत जरूरी है। आप इस विषय में बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन है कि स्वामी शिवनारायण मत पंथ कितना पुराना है और क्या है। जी, स्वामी शिवनारायण मत पंथ आज से 310 वर्ष पहले स्वामी शिवनारायण जी महाराज का जन्म चंद्रवार नामक ग्राम में हुआ था। ऐसे तो यह परिवार नरवरगढ़ से आया था। स्वामी जी के दादा परदादा का नाम था राजा आस्करण और स्वामी जी के पिताजी का नाम था राजा बागराय। ये राज परिवार था। जजिया न देने के कारण, जजिया मतलब लगान न देने के कारण स्वामी शिवनारायण जी महाराज के 16 वर्ष की उम्र में मोहम्मद सारंगीला इनको पकड़वा लेता है। पकड़वा लिया इनके पिताजी को, लगान न देने के कारण इनके पिताजी को पकड़वा लिया। इनके पिताजी को पकड़ते देखकर स्वामी ने कहा इसको छोड़ दीजिए, हम चलते हैं। स्वामी 16 वर्ष की उम्र के थे। वहां जाते हैं और जाकर रास्ते भर समझाते हैं सिपाहियों को कि तुम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी जीव में वही ब्रह्म है, उससे अन्यत्र कुछ नहीं है, इसलिए उस ब्रह्म का ध्यान करो, उसी से तुम्हारा कल्याण हो सकता है। जजिया किसी से जबरदस्ती वसूल कर मानव को या किसी भी जीव को परेशान करोगे तो तुमको परेशान होना पड़ेगा। स्वामी कहते हैं शिव नारायण कहत भव सुनहु मोहम्मद शाह जहां लगी जीव जगत सब पर राखो निगाह। कहते कि स्वामी समझाते हैं कि सब पर बराबर निगाह रखना चाहिए, हर जीव में उसी का अंश है। मोहम्मद सारंगीला क्या करता है ना, एक आदमी एक मानव की जो क्षमता है वो 5 किलो अनाज पीसने की है, लेकिन स्वामी जी को 10 किलो अनाज पीसने को देता है। स्वामी जी जाते हैं जेल में, देखते हैं सभी साधु संत 12 भेक के लोग चक्की चला रहे हैं। स्वामी लिखते हैं 12 भेक से चक्की चलवावे दिल्ली के सुल्तानवा, गुरु प्रताप से चकिया चल गई, संत सब गावेलन भजनवा, साहेब जी का गगन में उड़ेला निशान। 12 भेक के संतों से और राजा पकड़ के चक्की चलवा रहा था। मुसलमान शासक था, मुगल शासक था। स्वामी जी ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से चक्की को छूते हैं, चक्की अपने आप चलने लगी। सिपाही देख के हर्षित हो गए और पूछा कि आप जादूगर हैं? कहा मैं जादूगर नहीं हूँ, जादूगर वह है जिसका नाम परमात्मा है। और स्वामी जी कहते हैं सिपाहियों से कि जाओ अपने राजा से कह दो कि उसके यहाँ जितना भी गेहूं होगा वो लावे, सब मैं पीस देता हूँ। सिपाही दौड़ के जाते हैं, मोहम्मद सारंगीला दौड़ के आता है और कहता आप जादूगर हो? कहा नहीं। स्वामी की वाणियों से उसको इतना असर पड़ता है कि स्वामी जी का वो शिष्य बन जाता है, हिंदू बन जाता है। और स्वामी जी के एक मोहर पत्र लिख के देता है, ताम्र पत्र जिसको पहले कहा जाता था प्रमाण पत्र, ताम्र पत्र लिख के दिया। तब से यह पंथ लगभग 310 वर्ष से ही चल रहा है। बाबा आपने बताया कि स्वामी शिवनारायण जी पहला शिष्य मोहम्मद सारंगीला को बताया, तो इसमें शिवनारायण पंथ में इसका मतलब और धर्म के भी आदमी इसमें अनुयायी हो सकते हैं? जी। अभी आप देखे होंगे मेरे से, अभी आप कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे, यहाँ नेपाल में कई बार एक मेरे साथ जुल्फकार इंडियन आते थे और अभी भी मेराज खाओ नाम के व्यक्ति हैं। तो तमाम लोग मुसलमान, हिंदू, ईसाई, सिख से नहीं कोई मतलब है, हमको मानवता से मतलब है। स्वामी जी मानवता की बात की है, जीव की बात, वो तो करेंगे, हर जीव की बात कर रहे हैं। नहीं, लोगों का मानना है ना, जो भी जैसे भी पंथ लोग लेके चलता है अपना ही पंथ है, लेकिन दूसरा धर्म वाले को एंट्री अपना नहीं देते हैं। ऐसे भी आपको देखते हैं कि बाबा फतेह खान भी इस भजन सम्राट के रूप में शिवनारायण स्वामी पंथ में अगुवाई है ना। अच्छा लगता है कि इसमें होता है। और आप अभी अपने अनुयायी के लिए कुछ बातें कहना चाहेंगे तो बाबा बोल अच्छा होगा। सभी अनुयायी लोगों के लिए मैं एक
कहना चाहूंगा, जीवन का सार है भजन। क्या है? भजन करना। भजन क्या है? कहा स्वामी जी ने कि भजन जो है निरंतर हो, वह ब्रह्म से मिलने की विधि हो और हम ब्रह्म से मिल सके, इसके यह जरूरी है। हर संप्रदाय के लोगों को काम करते हुए उस राम को, उस परमात्मा को याद करना चाहिए। ऐसा नहीं कि काम छोड़ के, घर छोड़ के भाग जाइए, परिवार छोड़ के भाग जाइए। जो भी काम करते हैं उस काम को करते करते परमात्मा का इंतजार करना चाहिए, परमात्मा का भजन करते करते, और घर में जाकर रोज मेडिटेशन करना चाहिए, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। नहीं बाबा, अभी आप बोल रहे थे भजन कीर्तन और साधना के विषय में, ध्यान के विषय में। इसका मतलब मानव जीवन में भजन कीर्तन कितना उपयोगी रहता है और ध्यान कितना उपयोगी रहता है। जैसे आप अभी प्रवचन में कह रहे थे कि भजन कीर्तन एक माध्यम है उस परमात्मा की ओर जाने का, लेकिन ध्यान एक पावरफुल है उस परमात्मा से कनेक्ट होने का। समय लेगा थोड़ा। देखो, प्राण एक उष्मा है। जो भजन अभी मैं बता रहा था, प्राण उष्मा है और उष्मा को सेट करना है। सेट यूं कह लो, जैसे नासा में बैठा हुआ वैज्ञानिक किसी भी विमान को या जिसको उड़ाता है, चंद्रमा पर उसको भेजना है, तो वहीं से कंट्रोल करता है। सेम उसी प्रकार से आत्मा उष्मा है और उसको ऊपर ले चलना है, यहाँ पे ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड में ले जाए तो उसको कंट्रोल पावर चाहिए, नहीं तो इधर उधर तिरक जाता है। अब यूं कह लो बाबू, भजन, सुमिरन, इस जितने भी हैं, ये नीचे प्राइमरी गियर हैं, जो मूल है उसका मेडिटेशन है, ध्यान है। तभी वो उष्मा कंट्रोल में आएगी और ऊपर की तरफ जा सकती है, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। नहीं, नीचे वाला से तो भजन नहीं कह रहा, भजन नहीं गाना चाहिए, भजन गाना चाहिए, सुमिरन करना चाहिए, लेकिन ध्यान आवश्यक है, सबसे जरूरी है मेडिटेशन। धन्यवाद बाबा, आपने बहुत जानकारी दिया। ध्यान, मानव जीवन में ध्यान का बहुत जरूरी है। अभी हम लोग बात कर रहे थे भारत देश के शिवनारायण स्वामी संप्रदाय के विश्व धर्म गुरु अमरजीत साहब से, और आगे फिर ऐसे बाबा सबसे भेंटघाट के क्रम में अगला वीडियो में आप लोग से फिर मिलेंगे। फुर्सत हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। साहिब बंदगी।